बोल श्री भागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। भक्त प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की कथा को हमने सुना। प्रहलाद जी केवल कहते ही नहीं थे कि मुझे हर जगह भगवान का दर्शन होता है, बल्कि प्रहलाद जी को जहाँ भी वो देखते थे उन्हें अपने नारायण का दर्शन होता था। ऐसा उनका प्रेम भाव, भगवान में ऐसी प्रीत और उनके नेत्रों के अंदर ऐसा स्नेह कि वो जिधर भी देखते थे उन्हें अपने भगवान का दर्शन होता था। और भगवान तो प्रेम के वश में बन जाते हैं। जिसने भी भगवान को पाया, प्रेम से पाया, और कोई भी साधन, जप, तप, दान, दक्षिणा, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे ये इस बात की गारंटी हो कि आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जिसने भगवान के साथ कोई संबंध बनाया है, प्रेम भाव किया है, उसमें ये जरूर है, कथा में आता है गोपियों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रहलाद जी हर वस्तु के अंदर भगवान का दर्शन किया करते हैं। कोई साधन, कोई धन, कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो सिर्फ भाव के साथ बंध जाते हैं। एक बार द्वारिका जी में नारद जी गए और सत्यभामा जी भगवान की पटरानी नारद जी से सवाल पूछती हैं, नारद जी, मैं चाहती हूं हर जन्म में मुझे श्री कृष्ण के साथ ही पटरानी बनने का सुख मिले, हर जन्म में मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि जो भी चीज आप चाहते हो कि हर जन्म आपको मिले, आप उस वस्तु का दान करना शुरू कर दो। जो भी चीज आप दान करोगे, आपको अगले जन्म में वो चीज निश्चित तौर पर मिल जाएगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब सत्यभामा जी के मन की इच्छा है कि जन्म जन्म मुझे श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले, तो आज देवी धार लेती है, तो क्यों ना मैं द्वारिकाधीश का ही दान कर दूं। नारद जी बात सुनकर बड़े हंसते हैं। भाव की लीला है, सत्यभामा आज भगवान श्री कृष्ण का दान करने के लिए सोचती हैं। कहते ये कैसे होगा? कहते एक तुला मंगा लो, तुला के एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण को बिठा दो, दूसरे पलड़े में स्वर्ण भूषणों से भगवान का दान होगा, उससे उत्तम क्या है। अब सत्यभामा को लगा मेरे जैसे आभूषण किसके पास, मेरे पास तो इतने आभूषण हैं, लो मैं तो अभी भगवान का तुला दान कर लूंगी और अगले कई जन्मों तक ये पक्का हो जाएगा कि मैं श्री कृष्ण की ही पत्नी बनकर आऊंगी। तुला आ गई, श्री कृष्ण एक पलड़े में विराजमान हो गए। सत्यभामा जी ने अपने जेवर, गहने, हीरे, मोती, नाना प्रकार के कितने ही जितने भी स्वर्ण भूषण थे उस तुला में डाल दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा फिर नीचे। अब सत्यभामा को लगा ये कारण क्या है, ये भगवान का पलड़ा ऊपर क्यों नहीं जा रहा। और जेवर मंगवाती है, कहीं और से मंगवाती है, अपनी दूसरी बहनों से भी ले लेती है, लेकिन भगवान का पलड़ा फिर भी नीचा। भगवान किसी का अहंकार रहने नहीं देते, लीला कर रही है ठाकुर जी। अब देवी रुक्मिणी को बुलाया जाता है। दीदी ऐसा हो गया, मैंने जितने भी अपने महल के स्वर्ण भूषण थे सब कुछ पलड़े में रख दिए, लेकिन आज पता नहीं भगवान क्या खाकर बैठे हैं कि इनका पलड़ा नीचे ही है, बिल्कुल उठता ही नहीं। देवी रुक्मिणी कहती हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लाओ, भगवान तो केवल प्रेम के वश में हैं, धन, संपत्ति, साधन किसी से ये प्रसन्न नहीं होते। एक तुलसी दल भगवान का नाम लेकर तुला के ऊपर रखा और साथ ही भगवान का पलड़ा ऊपर आ गया।
तो ऐसे कृपा करने वाले भगवान, जीव बड़े तरह के साधनों से भगवान को खुश करने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान तो केवल प्रेम भाव के भूखे हैं, उन्हें और किसी प्रयास या साधन की आवश्यकता ही नहीं है। प्रहलाद जी ने कोई भी ऐसा दान पुण्य नहीं किया जिससे उनको हरि के दर्शन हुए, जिसके लिए भगवान स्वयं अप्रकट से प्रकट होकर आ गए। भगवान खंबे में आकर बस गए केवल अपने भक्त की भक्ति के लिए, केवल प्रहलाद के भाव के लिए। ऐसे भगवान कृपा करने वाले हैं। भगवान तुलसी दल से ही तुल गए, ऐसे भगवान हैं। प्रहलाद जी बाल अवस्था से ही भगवान की भक्ति करते थे। कथा से ज्ञान मिलता है कि बाल्यावस्था से ही हरि नाम करो। जो चीज़ बचपन में आदत पड़ जाए वो जिंदगी भर जीव भूलता नहीं है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है विषय की मैल इस पर चढ़नी शुरू हो जाती है, और विषय की मैल केवल नाम अमृत द्वारा और ज्ञान अमृत द्वारा ही दूर होती है। ज्ञान अमृत कलयुग के जीव सबके बस की बात नहीं है ज्ञान को ग्रहण करना, क्योंकि ज्ञान अभिमान भी लाता है। लेकिन नाम अमृत एक ऐसा साधन है जिसमें कोड़ी लगे ना दाम, सुलभ है। आप किसी भी अवस्था में हरि नाम करें, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नामदेव जी छोटे से हैं, उनके पिताजी एक बार गांव गए। नामदेव जी के घर में विट्ठल भगवान की सेवा होती है। पिताजी कहकर गए हैं, नामा मैं बाहर जा रहा हूं, तू ठाकुर जी को ना दूध पिला देना। पहले खुद उठना, स्नान करना, फिर ठाकुर का स्नान करवाना, फिर इनके लिए भोजन बनवाना, फिर ध्यान से इनको निहारना, पहले चरण पखारना इनके, फिर इनसे पूछना प्रभु आप कौन से वस्त्र पहनोगे। ये भाव से तुम्हें बताएंगे कि आज मैं ये रंग का वस्त्र पहनना चाहता हूँ, ये वाले आभूषण मैं धारण करना चाहता हूँ, ये वाली मधुर बांसुरी मेरे पास रख दो। अब नामदेव बाल रूप में बैठे हैं, पिताजी कहकर चले गए। सुबह उठते हैं, जैसे जैसे बताया वैसे करते हैं। दूध ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, प्रभु पियो। अब भगवान तो दूध पिए ना, बालक कहे कि दूध तो पीना पड़ेगा, पिताजी कह के गए हैं। बहुत देर तक विनय करते रहे, प्रभु आप इसको पियो, आप पियोगे तो आपके पीने के बाद मैं पीऊंगा। अरे मैं भी भूखा हूं, सुबह से आप भी भूखे हो। अब जब भगवान दूध नहीं पी रहे तो नामदेव ने कहा कि अब प्रभु आप नहीं पियोगे ना तो मैं अपना माथा फोड़ फोड़ के अपने प्राणांत कर दूंगा। जैसे ही नामदेव बालक अपना माथा फोड़ने लगा, अप्रकट को प्रकट होना पड़ा। अब नामदेव ने कौन सा धन संपत्ति भगवान के आगे रख दी, लेकिन जब नामदेव ने इस बात को जान लिया, मान लिया कि जिसके आगे मैं विनय कर रहा हूं वो केवल मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। जिस दिन ये भाव हमारे हृदय में आ जाएगा कि हम जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो केवल मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब नामदेव भगवान नामदेव के हाथ से दूध पी रहे हैं, नामदेव को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। प्रभु अब आप सारा ही पी जाओगे कि थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ोगे। अब भगवान को इतना प्यार आता है, एक घूंट खुद पीते हैं और अपने हाथ से नामदेव को पिलाते हैं। नामदेव भगवान को पिला रहे हैं, भगवान नामदेव को पिला रहे हैं। जैसे ही जीव और ईश्वर के अंदर प्रेम भाव बनता है तो ये प्रकट और अप्रकट का अंतर भी दूर हो जाता है। जो कथा हम सुना रहे थे, ये युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं नारद जी के मुख से, क्योंकि राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया था कि इतना सुंदर संसार भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान के भाव में समता क्यों नहीं है, राक्षसों के साथ आप भगवान बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। कथा यहाँ से शुरू हुई थी। यही कथा युधिष्ठिर जी नारद जी से सुन रहे हैं। अब युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि मैं 55 बरस का हो गया और नामा केवल 5 बरस का।
और प्रहलाद जी 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने ऐसा प्रेम किया, उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। और मैंने तो अभी तक भगवान को प्रत्यक्ष देखा ही नहीं। क्यों मैं अप्रकट को प्रकट नहीं कर सकता, ऐसा भाव युधिष्ठिर जी के मन में आया कि मैं 55 का हो गया, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की आयु में ईश्वर के साथ साक्षात्कार लिया। मुझे भी कुछ करना चाहिए। अपने आप पे ग्लानि होती है कि जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर लिया। कथा ज्ञान देती है। ये तो युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं, उनकी ये स्थिति है, जिनके समय हर संग भगवान श्री कृष्ण हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं 55 का हो गया और मैंने अभी तक भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। ग्लानि होती है अपने आप में, मेरे जीवन पे धिक्कार है, इस जीवन का क्या लाभ। और ये जीव जिसने आज तक कभी ऐसा भाव ही नहीं किया कि ईश्वर के दर्शन हो जाए। हम पूजा भी करते हैं एक नियम की तरह, सुबह उठना है, भगवान को जल चढ़ाना है, ठाकुर को भोग लगाना है। अगर 10 मिनट हम दफ्तर जाने में देर हो जाए, सबसे पहले हम जो कटौती करते हैं इस ठाकुर के नाम में करते हैं, कि जैसे ये सबसे कम जरूरी काम है, दफ्तर जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अरे कथा करते करते, पूजा करते करते कोई भी फोन आ जाए, हम सारे फोन उठाते हैं। नोट गिनते हुए किसी का फोन आ जाए, हम फोन नहीं उठाते कि मैं गिनती ना भूल जाऊं। और फिर हम सोचते हैं कि भगवान से प्रेम बढ़े हैं, उनके दर्शन हो जाएं। कैसे संभव है? अरे हमारा वो भाव ही नहीं है। हम तो सिर्फ डर के मारे भगवान के सामने बैठे हैं, डर के मारे मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, सिर्फ एक भय है, प्रीत नहीं है। आज भी जब कोई उत्तम कार्य करना होता है, हम वही पोथी खोल लेते हैं दोबारा, कौन सा दिन, कौन सा वार, कौन सा ब्राह्मण, कौन सी तिथि, कौन सा उत्तम है। और हमारे घर पे बैठे ठाकुर जी विराजमान, उनसे तुम इजाज़त ले लो, सब कुछ उत्तम है। ऐसा क्यों भाव नहीं आता? ऐसा भाव इसलिए नहीं आता कि हम अपने घर पे बैठे भगवान को केवल एक मूर्ति ही मानते हैं। हम उन्हें साक्षात्कार भगवान भी नहीं समझते, तो ये प्रकट कैसे हों? हम तो वो प्रकट के अंदर भी भाव नहीं रखते। अब प्रेम भगवान से कैसे किया जाए? भगवान के दर्शन कैसे किए जाएं? दर्शन छोड़ो, ये भाव हमारे हृदय में आ जाए कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, ये भाव कैसे प्रकट किया जाए? सतपुरुष कहते हैं, वृंदावन की एक कथा है। वृंदावन भ्रमण करते हुए कुछ वैष्णव जा रहे हैं, यमुना पे नौका विहार कर रहे हैं। उस नौका के अंदर कुछ वैष्णव हैं और कुछ ब्रज की गोपियां भी बैठी हैं। अब यमुना विहार करते करते कोई राधा राधा कर रहा है, कोई जय यमुना मैया कर रहा है, कोई जय राधा रमन बोल रहा है, और वहाँ पर गोपियाँ क्या चर्चा कर रही हैं। यमुना जी का आचमन करती हैं, मस्तक पर चढ़ाती हैं। एक गोपी कहती, अरे ये तो यमुना महारानी है, भक्ति की साक्षी, इन्हीं की कृपा, इन्हीं की दया हो जाए तो ही हमारे गोविंद हमसे प्रसन्न होंगे, तो हमें भी अपने निकुंज के अंदर आने का स्थान देंगे। दूसरी गोपी कहती है, वैष्णव सुन रहे हैं वार्ता को, वैष्णव जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, सत्य कथा है ये। वैष्णव सुन रहे हैं सुन रहे हैं गोपियों की वार्ता को। दूसरी सखी ने कहा, अरे नहीं, ये कोई वो जमुना नहीं है सखी जो पहाड़ों से बहकर आ रही है। नवनीत जी आपको याद हो, शायद आपकी साथ थे उसे। ये वो यमुना महारानी नहीं है कि जो पहाड़ों से बहकर नीचे जल रूप में आ रही है। अरे ये तो हमारे प्रिय प्रीतम जब एक दूसरे के साथ होते हैं, उनको देखकर उनके हृदय कमल के अंदर जो प्रेम प्रफुल्लित होता है, उनके नेत्रों से बहकर जो गुजरता है, ये वो जलधारा है। ये हमारे प्रिय प्रीतम के प्रेम से निकली हुई जलधारा है, ये वो यमुना महारानी है। ऐसा गोपियों का भाव। और हम यमुना जी का आचमन करते हुए सोचते हैं, पता नहीं जल साफ भी है या नहीं, क्योंकि हम उसको जल मानते हैं। यदि हम उसको, उस गोपियों के भाव को जान लें कि यमुना महारानी
जल नहीं है, ये प्रिय प्रीतम के प्रेम से निकली हुई वो अश्रु धारा है जो हम भाग्य से इसके दर्शन भी कर रहे हैं। और यही अश्रु धारा प्रेम से निकली, यही राधा है। जब हरिनाम करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते हमारे हृदय कमल कभी द्रव्य हो जाए और हमारे नेत्रों से प्रेम अश्रु बह जाए, संत कहते हैं वही राधा है। वही धारा को उल्टा कर दो, वही राधा है। और जब तक हमें राधा भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे पे राधा रानी की कृपा नहीं होगी, हम प्रकट तो क्या अप्रकट भी इनको देखकर भी जान नहीं पाएंगे कि हम ठाकुर के सामने बैठे हैं। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से प्रश्न किया, प्रभु क्यों बनाया आपने संसार इतना सुंदर, क्यों बनाया, क्यों जीव इस संसार में भटकता है, ना आप इसको सुंदर बनाते, ना हम इसकी वासनाओं में फंसते। प्रभु आप संसार बनाने वाले हैं और आप जीवों पे कृपा करने वाले हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप संसार को ऐसा बनाते ही नहीं कि जीवों का मन आपकी भक्ति से हटकर संसार में फंस जाए, मोह में फंस जाए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद संसार मैंने बनाया कि मेरी संतान इस संसार में आके आनंद से रहे। सारे साधन बनाए ताकि जीवन सरल हो जाए, हमारा जीवन सरल हो जाए, हम ज़्यादा कष्ट से जीवन ना जिए। इसलिए भगवान ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया। फूलों को देख के हमें वो खुशी हो कि हर जीव ऐसे ही खिलता है, और फूल किस लिए है? ईश्वर के चरणों में अर्पित होने के लिए। ऐसे भी हम खिले हुए भाव से अपने भाव भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसलिए भगवान ने संसार को सुंदर बनाया। लेकिन संसार पुत्र मैंने उपयोग करने के लिए बनाया था, जरूरत के अनुसार, मर्यादा में रहकर, परंतु जीव ऐसा इसके अंदर फंसा, उपभोग में फंस गया, मैं और मेरा में फंस गया, इसको मैं ही संचय कर लूं, इस भाव में फंस गया। उसी वजह से ही जीव का बुरा हाल है। वरना मैंने तो अपनी संतान का अच्छा ही सोच के संसार बनाया था। यहां पर भागवत में एक उदाहरण देते हैं कि एक सेठ है नगर का। सेठ ने 10-15 हजार रुपया खर्च के नगर में एक कुआं खुदवा दिया। नगर में कोई कुआं नहीं था। अब नगर के गांव के जितने भी लोग हैं उस कुएं में आकर पानी पीते हैं, बड़े प्रसन्न हैं सारे। बड़ा सेठ ने दान पुण्य का बहुत अच्छा काम किया, सब उसको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा काम किया। हजारों लोग वहां पर पानी पीते हैं। एक दिन खेलते खेलते कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। एक बच्चा कुएं में कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसी गांव के लोग उस सेठ से लड़ने पहुंच गए कि ना तो कुआं खुदवाता और ना मेरा बच्चा मरता। ये संसार कुआं ही है। भगवान ने इस कुएं को बनाया है कि जीव की प्यास बुझ जाए, और जीव मर्यादा से बाहर होकर, सीमाओं का उल्लंघन करके जब जीवन को जीता है तो वो उस कुएं के जल पीते पीते उस कुएं में गिर जाता है। तो हमें इस कुएं का केवल जल ग्रहण करना है, इस कुएं में गिरना नहीं। गिरने से बचना कैसे है? केवल सावधान रहना है। सावधान रहने से क्या अर्थ है? वही दो मार्ग हैं, नाम अमृत और ज्ञान अमृत। जिसका जैसा भाव हो वो वैसा अमृत ग्रहण करे। जीव संसार में ऐसा फंसा हुआ है कि कुछ भी हो जाए संसार छोड़ने को तैयार नहीं है। कितना मर्जी हम कथा में जानें, कीर्तन में जानें, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बड़ा चंचल है।
चंचल होने की वजह से हमारी बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है। भगवान के ज्ञान की चर्चा भी हम अभिमान के लिए करते हैं। कथा सुनते हैं, कथा का तथ्य समझने का प्रयास नहीं करते। अरे तुमने नाम ही गलत ले लिया, उसका नाम तो धृतराष्ट्र नहीं दुर्योधन था। अरे तुमने वहां पर यह कह दिया सुखदेव नहीं, वो तो परशुराम थे। जीव कथा सुनते हुए भी इन चीजों का ध्यान रखता है कि कथावाचक गलती कहां कर रहा है, कथा के भाव की तरफ ध्यान नहीं है। यदि कथा के भाव की तरफ ध्यान दें तो जीव को जीवन में आनंद आ जाए। बहुत तरह का ज्ञान है, संसार में क्या हो रहा है, आज की शेयर मार्केट का प्राइस क्या है, कौन सी नई पिक्चर रिलीज होने वाली है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, सोने का क्या भाव है, चाहे कुछ लेना है चाहे नहीं लेना, जीव की ये स्थिति है। एक बार एक नाव में एक नाविक और कुछ विद्वान लोग बैठकर जा रहे थे। अब नाविक नाव चला रहा है, बड़े समझदार ज्ञानी लोग, कलयुग के पढ़े लिखे लोग उस नाव में बैठे हैं, हंसी मजाक करते हैं। उस नाविक से पूछते हैं, क्यों रे, तुझे पता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कहता, मैं तो जी राजनीति नहीं जानता प्रभु, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुझे ये भी नहीं पता? यहां से लंदन की दूरी कितनी है? प्रभु मुझे तो लंदन कहाँ है नाम ही पहली बार सुना है, तुझे तो इतना भी नहीं पता? 10 सवाल ऐसे ज्ञान के करता है, ये कहाँ है, राजधानी कौन सी है, इसमें क्या होता है? कहते हैं तो बिल्कुल ही मूर्ख है। अभी बात करते करते हैं कि तूफान आता है समुद्र में, नाव डूबने लग जाती है, नाव बुरी तरह डोलती है, सब सोचते हैं हम डूब जाएंगे डूब जाएंगे डूब जाएंगे। नाविक ने पूछा, हे पंडितों, आप तो सब बड़े ज्ञानी हैं, क्या तैरना जानते हो? कहते नहीं। कहते कहते नाव डूब गई, सभी मर गए, नाविक तैर के बाहर आ गया। क्या कहना चाहती है कथा? व्यर्थ का ज्ञान हम लोगों के पास इतना है, उसके पास इतने पैसे हैं, अरे उसने लुधियाना में फ्लैट ले लिया, वो तो चंडीगढ़ काम करते हैं, फलाने का रिश्तेदार फलाना बैठा है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, और जिससे हमारा मतलब है, अरे हम इतना ज्ञान तो ले लें, हम अपनी जीवन रूपी नैया जब डूब जाए उससे पार निकल जाए हरि नाम लेकर। हमने वो ज्ञान अर्जित नहीं किया, बाकी सारे ज्ञान अर्जित हमने दुनिया भर के कर लिए। ये कलयुग के जीव की दशा है। अब युधिष्ठिर जी ने जब ये कहा कि मैंने तो अभी तक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, नारद जी वहां हैं। राजसु यज्ञ के अंदर भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, हे द्वारिकाधीश, है तो मेरे मामा जी के लड़के भी, आप राजसु यज्ञ के अंदर क्या सेवा करनी पसंद करेंगे? भगवान कृष्ण ने सेवा क्या ली? अरे मैं तो जो यज्ञ में संत महात्मा आएंगे उनकी जो जूठी पत्तल है उसको उठाने की और धोने की सेवा मेरे को दे दो। ये भगवान श्री कृष्ण ने सेवा ली। और वहीं पर युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मेरे तो 55 बरस जीवन के निकल गए, मुझे तो गलानी है अपने जीवन पर, अभी तक मैंने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। साक्षात्कार तो दूर, मेरे जीवन में अभी तक तो इच्छा ही नहीं हुई कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, अरे तुम्हारे तो सामने ही भगवान स्वयं है, तुम्हारे संग हैं। लेकिन जैसे जैसे नारद जी कहने का प्रयास करते हैं, भगवान शांत करवाते हैं, इशारे से कहते हैं इसे मत बताना। जब बार बार युधिष्ठिर जी दुखी होते हैं, नारद जी अंत में बता देते हैं, अरे तुम जिनकी बात करते हो साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण ही तो हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनका दर्शन तुम नित्य करते हो। अब युधिष्ठिर जी को नारद जी बताने वाले, और फिर भी युधिष्ठिर जी को लगता है नहीं नहीं, ये तो मेरे मामा का लड़का है, अरे ये तो
झूठे पत्तल उठा रहा है? मामा का लड़का है ना, इसलिए बुआ के घर में सेवा कर रहा है। नारद जी फिर कहते हैं, अरे ये छलिया है धर्मराज, तुम नहीं जानते, ये छलिया है, छलिया। अरे जब माँ कहती थी कि तूने माटी खाई, ये तब भी झूठ बोल देता था, मैया माटी नहीं खाई। अरे ये अब भी झूठ बोल रहा है। अरे यही भगवान है, ये युधिष्ठिर जी की दशा है। हम कहाँ हैं? जिनको ज्ञान देने के लिए संत नारद जी जैसे, जो खुद धर्मराज का अवतार, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, भगवान के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है। नारद जी कहते हैं ये भगवान है, ये तो झूठे बर्तन उठा रहा है। अरे ये छलिया है। और हम, आप सोचो हमें कितना प्रयास इस जीवन में करना है। प्रयास यही करना है कि हमने इसके साथ कोई संबंध बनाना। भागवत की हर कथा का एक ही सार है, ईश्वर के साथ प्रेम हो जाए। जब जीव ईश्वर के साथ प्रेम कर लेगा किसी भी भाव में, तो भगवान अप्रकट से प्रकट होते देर नहीं लगाते। और भगवान का प्रकट होने का अर्थ क्या है? जब ये नेत्र हरि नाम का नाम लेते लेते हृदय आर्द्र हो जाए और यहाँ से प्रेम अश्रु बह जाए, यही भगवान के दर्शन है, यही भगवान की कृपा है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज इसी भाव के साथ कि भगवान के साथ कोई प्रेम संबंध, ऐसा भाव स्थापित करना है कि वो अप्रकट हमारे सामने हैं, हमारे हृदय कमल में यही भाव जाग जाए कि हम अप्रकट को, भगवान के विग्रह रूप को ही यही मान लें कि ये सत्य में भगवान है। ऐसा हमारे हृदय कमल के अंदर भाव आ जाए, ऐसी भगवान हम पर कृपा करें। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।